बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हार्ट वाल्व्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे पल्मोनरी वाल्व और पल्मोनिक वाल्व। पल्मोनरी और एओर्टिक वाल्व को सेमिल्यूनर वाल्व भी बोला जाता है, ठीक है। लोकेटेड बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी आर्टरी। राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान होता है, ठीक है। काम इसका क्या होता है? क्लोजेस ऑफ द लोअर राइट चैम्बर और राइट वेंट्रिकल, इसने जो राइट वेंट्रिकल है उससे क्लोज करना होता है। ओपन्स टू अलाउ ब्लड टू बी पंप फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। जब ये ओपन होगा तो ये ब्लड के फ्लो को किस साइड पे अलाउ करेगा? फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड किस जगह पे जाएगा? लंग्स की तरफ, where it will receive oxygen. Related वॉल्व प्रॉब्लम। अभी जो पल्मोनरी वॉल्व है इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती हैं, कौन कौन सी पैथोलॉजीज हो सकती हैं? इसकी दो पैथोलॉजीज होती हैं, या तो पल्मोनरी स्टीनोसिस हो सकता है, ठीक है, या पल्मोनरी रिगर्जिटेशन हो सकता है। पल्मोनरी स्टीनोसिस क्या चीज़ होती है कि नैरोइंग ऑफ द पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है। किसी वजह से जो पल्मोनरी वॉल्व के थ्री कस्प हैं, ठीक है ना, वो आपस में स्टीनोज हो जाएं, आपस में उनकी फाइब्रोसिस हो जाए, आपस में वो जुड़ जाएं, ठीक है, और पल्मोनरी वाल्व प्रॉपरली ओपन नहीं हो, ठीक है। तो जब प्रॉपरली ओपन नहीं होगा तो ड्यूरिंग सिस्टोल, जिस वक्त हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो प्रॉपरली ओपन नहीं होंगे। जब प्रॉपरली ओपन नहीं होंगे तो नॉर्मल में जितना ब्लड फॉरवर्ड फ्लो करना चाहिए पल्मोनरी आर्टरी में, उतना ब्लड नहीं जाएगा, ठीक है। ये एक कंडीशन है जिसे हम पल्मोनरी स्टेनोसिस बोलते हैं। उसके बाद है पल्मोनरी वाल्व रिगर्जिटेशन। पल्मोनरी वाल्व रिगर्जिटेशन का मतलब होता है कि पल्मोनरी इनकम्पिटेंस, यानी कि जो वाल्व होता है वो यानी कि लूजली क्लोज होता है। जिस वक्त सिस्टोल होगा उस वक्त यानी कि ओपन होकर ब्लड किस साइड से किस साइड को जाएगा? हार्ट से टुवर्ड्स पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और जिस वक्त हार्ट यानी कि रिलैक्स करेगा, डायस्टोल होगा, ठीक है, उस वक्त कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड जो कि पल्मोनरी आर्टरी में होगी वो बैकवर्ड फ्लो करेगी। नॉर्मली बैकवर्ड फ्लो नहीं करती क्योंकि वाल्व क्लोज हो जाता है, लेकिन इसमें क्या है, जो वाल्व है वो इनकम्पिटेंट है, ठीक है, वो प्रॉपरली क्लोज नहीं होता इवन आफ्टर एट द एंड ऑफ डायस्टोल, यानी कि एट द एंड ऑफ सिस्टोल और डायस्टोल के स्टार्ट पे वो सही तरह से प्रॉपरली क्लोज नहीं होगा, और जिस वक्त डायस्टोल स्टार्ट होगा तो कुछ ब्लड बैकवर्ड फ्लो करेगा, ठीक है। आवाज आ रही है सबको? यस सर। चलें, ठीक है। पल्मोनरी वाल्व के बाद उसके बाद हम बात करते हैं माइट्रल वाल्व की। लोकेटेड बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन सी चीज जोड़ रही होती है? माइट्रल वॉल्व, ठीक है। काम इसका क्या होता है? क्लोजेज ऑफ अपर लेफ्ट चैम्बर और लेफ्ट एट्रियम, यानी कि इसने लेफ्ट एट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल से जोड़ना होता है, और जिस वक्त कलेक्टिंग द ऑक्सीजन रिच ब्लड कमिंग इन फ्रॉम द लंग्स, तो इसने काम क्या करना होता है कि जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है उसको कलेक्ट करना होता है किस जगह पे? राइट एट्रियम में, ठीक है। और जिस वक्त ये ओपन होगा तो फिर ब्लड किस साइड पे फ्लो करेगा? राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ। ओपन्स टू अलाउ द ब्लड टू पास फ्रॉम द upper left side to the lower left side or from the left atrium to the left ventricle, ठीक है। अभी इसकी पैथोलॉजीज क्या हो सकती हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम जिसमें हो सकती हैं इस वाल्व के अंदर? नंबर एक, माइट्रल प्रोलैप्स हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है माइट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन, उसके बाद माइट्रल वाल्व स्टीनोसिस। या तो इसके जो फ्लैप्स हैं वो प्रोलैप्स हो सकते हैं, ठीक है, अपनी जो नॉर्मल प्लेस है उस जगह से प्रोलैप्स हो जाएंगे। उसके बाद है रिगर्जिटेशन, वही सेम चीज़, इनकम्पिटेंस होगी। जिस वक्त
जो वेंट्रिकल है उसका सिस्टोल चल रहा होगा, उस वक्त जो ब्लड है वो बैकवर्ड फ्लो करेगा वेंट्रिकल से एट्रियम की तरफ। ठीक है, स्टीनोसिस का मतलब क्या है कि इसके जो जो माइट्रल वाल्व है, ठीक है, उसकी स्टीनोसिस हो जाएगी, उसकी नर्विंग हो जाएगी। ठीक है, फाइब्रोसिस की वजह से या किसी भी बीमारी की वजह से जब उसके जो फ्लैप्स हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे और जो वॉल्व है वो प्रॉपरली ओपन नहीं हो सकेगा। जब प्रॉपरली ओपन नहीं होगा तो ब्लड प्रॉपरली उसमें से फ्लो नहीं कर सकेगा। एओर्टिक वॉल्व किस जगह पे होगा? लोकेटेड बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द एओर्टा। एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान होगा। क्लोजेस ऑफ द लोअर लेफ्ट चैम्बर दैट होल्ड्स द ऑक्सीजन रिच ब्लड बिफोर इट इज पम्प्ड आउट टू द बॉडी। काम क्या करना होता है कि इसने ऑक्सीजन रिच ब्लड जो कि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया है उससे होल्ड करके रखना है और वहां से फिर किस साइड को पंप करना होता है? पूरी बॉडी के अंदर। ओपन्स टू अलाउ ब्लड टू लीव द हार्ट। किस काम क्या करना होता है कि अलाउ ब्लड टू लीव फ्रॉम द हार्ट। इसने ब्लड को अलाउ करना होता है कि वो हार्ट को छोड़ किस साइड पे जाए? एओर्टा में। फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द एओर्टा एंड ऑन टू द बॉडी। रिलेटेड प्रॉब्लम्स दो, इसकी भी दो प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि माइट्रल के अलावा सबकी यही सेम दो प्रॉब्लम होगी, रिगर्जिटेशन और स्टीनोसिस। माइट्रल में एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम होती है जिसको प्रोलैप्स बोलते हैं। ठीक है, माइट्रल वॉल प्रोलैप्स। उसके अलावा उसमें भी ये दो प्रॉब्लम्स लाजमी होंगे और एओर्टिक रिगर्जिटेशन और एओर्टिक स्टीनोसिस। ठीक है, या तो एओर्टिक रिगर्जिटेशन हो सकती है या स्टीनोसिस हो सकती है, और बाज़ औक़ात दोनों प्रॉब्लम्स इकट्ठी भी हो सकती हैं, यानी कि रिगर्जिटेशन और स्टीनोसिस इकट्ठी भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद है इसेंशियल्स फॉर प्रॉपरली वर्किंग वॉल्व्स। द वॉल्व इज प्रॉपरली फॉर्म्ड एंड फ्लेक्सिबल, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं जो कि एक वॉल्व को प्रॉपरली वर्क करने के लिए ज़रूरी होती हैं। ठीक है, एक तो जो उसकी कंपोजिशन है, ठीक है, जिस वक्त वो फॉर्म होता है, जिस वक्त वो बनता है, उसमें क्या है कि वो प्रॉपरली बना होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर प्रॉपरली कंप्लीट होनी चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। द वॉल्व शुड ओपन ऑल द वे सो दैट द राइट अमाउंट ऑफ ब्लड कैन पास थ्रू इट। जिस वक्त वॉल्व ने ओपन होना होता है उस वक्त वो प्रॉपरली ओपन होता है कि जो जितनी अमाउंट ऑफ ब्लड पास होनी है उतनी अमाउंट ऑफ ब्लड पास हो। अगर वो प्रॉपरली ओपन नहीं होगा तो पूरा ब्लड पास नहीं होगा। ठीक है, जितना होना चाहिए। जब ऐसी कंडीशन होगी तो उसको हम स्टीनोसिस का नाम देते हैं। ठीक है, जब वाल्व प्रॉपरली ओपन नहीं होगा उसको हम स्टीनोसिस का नाम देंगे। ठीक है, द वाल्व क्लोजेस टाइटली सो दैट नो ब्लड लीक्स बैक इनटू द चैम्बर। ठीक है, जिस वक्त ब्लड पास हो जाता है उसके बाद जब वाल्व क्लोज होता है तो वो टाइटली क्लोज होना चाहिए, ताकि जो ब्लड है, जो जिस ब्लड को आगे पंप कर दिया गया है वो बैकवर्ड फ्लो नहीं करे। ठीक है, वो उसी चैम्बर में दोबारा बैक नहीं आए। अगर बैक आएगा तो उस कंडीशन का नाम हम देते हैं रीगर्जिटेशन। ठीक है, ये देखें जी, ये राइट एट्रियम है। ठीक है, और ये राइट वेंट्रिकल, और इनके दरमियान जो वाल्व है उसे क्या नाम देते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, ये जो पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जा रहा है और ये वाला वाल्व कौन सा है? पल्मोनरी वाल्व है। ठीक है, उसके बाद है ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों के आपस में जोड़ने वाला जो वाल्व है इसको कहते हैं माइट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, माइट्रल या बाइकस्पिड वाल्व। उसके बाद जो एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान वाल्व है उसे एओर्टिक वाल्व कहते हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे हार्ट साउंड्स की। हार्ट साउंड्स हम किस तरह सुन सकते हैं? ऑस्कल्टेशन के थ्रू। ऑस्कल्टेशन से बोलते हैं जब हम स्टेथोस्कोप को प्लेस करेंगे चेस्ट के ऊपर और हार्ट साउंड सुनेंगे। ठीक है, स्टेथोस्कोप के जरिए हार्ट साउंड सुनने को क्या बोलते हैं? ऑस्कल्टेशन। ठीक है, हार्ट साउंड्स
two major heart sounds normally can be heard with a stethoscope during cardiac cycle, यानी कि cardiac cycle के दरमियान normally हम दो heart sounds सुन सकते हैं, ठीक है। These are first heart sound जिसे S1 का नाम देते हैं, उसके बाद second heart sound जिसे S2 का नाम दिया जाता है, ठीक है। नॉर्मली हम जो आवाज़ सुनते हैं वो S1 और S2 होती है, ठीक है। जो S1 है, ठीक है, वो क्या चीज़ है, जो हमें लब, और जो S2 है वो डब की, यानी कि ऐसी दो आवाज़ें, लब डब, ये दो आवाज़ें आएंगी S1 और S2, ठीक है। The first heart sound is low pitched, soft and relatively long, often said to sound like lub, ठीक है। जो फर्स्ट हार्ट साउंड है लो पिच होगी, सॉफ्ट होगी और रिलेटिवली लॉन्ग होगी। दूसरी हार्ट साउंड की निस्बत ये क्या होगी, थोड़ी सी इसकी लेंथ ज़्यादा होगी, और उसके अलावा किस तरह की ये आवाज़ सुनाई देगी, लब। द फर्स्ट हार्ट साउंड इज एसोसिएटेड विद द क्लोयर ऑफ एवी वॉल, ट्राइकस्पिड एंड माइटर वॉल, यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स जब क्लोज होंगे उस वक्त जो साउंड प्रोड्यूस होगी उसको S1 का नाम दिया जाता है, ठीक है। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स, एवी का मतलब है एट्रियो वेंट्रिकुलर, यानी कि एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान, दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान जो वॉल्स हैं जब वो क्लोज होंगे उस वक्त एक साउंड प्रोड्यूस होती है, लब, ठीक है, जिसको हम S1 का नाम देते हैं, ठीक है। द फर्स्ट हार्ट साउंड इज सिग्नल्स द ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जो फर्स्ट हार्ट साउंड है वो किस चीज़ का सिग्नल, किस चीज़ की इंडिकेशन है कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हो गया है, ठीक है। First heart sound is the signal for the onset of ventricular systole. Ventricular systole का ये onset इस वक्त start होता है जिस वक्त first heart sound सुनाई देगी। उसके बाद the second heart sound. The second heart sound has a higher pitch. उसकी pitch क्या से low and is shorter and sharper. Short होगी और sharp होगी. Often said to sound like dub. ठीक है। द सेकेंड साउंड इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ द सेमिल्यूनर वॉल। सेमिल्यूनर वॉल दो हैं, एओर्टिक वॉल और पल्मोनिक वॉल, ठीक है। जब ये दोनों वॉल क्लोज होंगे, ठीक है, उस वक्त जो हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी उसको सेकेंड हार्ट साउंड या S2 का नाम दिया जाता है। द सेकेंड हार्ट साउंड देयरफॉर सिग्नल्स द ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। जिस वक्त सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी वो किस चीज का सिग्नल होगा, किस चीज का इशारा होगा कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल स्टार्ट हो गया, ठीक है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब है जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो S1 है जिस वक्त वो प्रोड्यूस होगी दैट मींस वेंट्रिकल सिस्टोल जो है वो स्टार्ट हो गया, यानी कि वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी तो उस वक्त S1 प्रोड्यूस होगी। जब वेंट्रिकल्स की जो रिलैक्सेशन स्टार्ट होगी उस वक्त S2 स्टार्ट होगी, ठीक है। S1 किस वजह से प्रोड्यूस हो रही है, एक जुड़वा भी तो है इनमें से दो, मुझे लगता है दो तो जुड़वा है इनमें से। जुड़वा, अच्छा आप कहना चाह रही हैं कि जिसके दो पोर्शन है वो S2 है। S2 के आगे दो पोर्शन होते हैं जिसको A2 और P2 का नाम दिया जाता है। A2 होता है कि एओर्टिक वाल्व के क्लोज होने की जो साउंड होती है, और P2 जिसको बोलते हैं वो पल्मोनिक वाल्व के आगे क्लोज होने की जो साउंड होती है। इसको आप जुड़वां बोल सकते हो क्योंकि इनके आपस में जब ये साउंड आती है तो इनके आपस में ड्यूरेशन का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, यानी कि पहले P2 आती है, उस आई गेस पहले A2 आती है उसके बाद P2, ठीक है। P2 थोड़ा लेट आती है। बहरहाल आपने स्टार्ट में जो चीज़ें याद रखनी है वो यही है, क्योंकि आप फिजियो पढ़ रहे हो, जब आप पैथो पढ़ोगे उसके बाद आपको जो इसकी साउंड्स में डिफरेंस है, जो आप जुड़वा की बात कर रहे हो वो आपकी पैथो में आ जाएंगी, ठीक है ना। S1 है, S2 है, उसके बाद S3 भी है, S4 भी है, गैलप रिदम है, ठीक है, ट्रिपल गैलप रिदम है, वो सारी बातें आगे पैथो में आनी है। उसके बाद एरिथमिया है, ठीक है, डिसरिथमिया है,
वो सारी बातें उस साइड पे आएंगी। पहले नंबर पे आप लोगों ने क्या चीज़ें याद रखनी है, नॉर्मल बातें याद रखनी है जो हम नॉर्मली सुन सकते हैं, ठीक है। दस वन नॉर्मली हियर्स लब डब लब डब, यानी कि आप जब अपनी स्टेथोस्कोप उसके चेस्ट के ऊपर प्लेस करेंगे ओवर द हार्ट, तो आप इस तरह की कुछ साउंड सुन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट साउंड्स। अच्छा, आप लोगों को ये समझ आ गई है S1 और S2 की? हेलो, सबको समझ आई है या नहीं? सेल्फ S1 और S2 रिफ्लेक्शन क्या पे चीज़ है? जी सेल्फ जी। रिफ्लेक्शन पे S1 होगा। जिस वक्त कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी उस वक्त S1 होगी। जिस वक्त कॉन्ट्रैक्शन यानी कि वेंट्रिकल्स की स्टार्ट हो रही होती है, उस वक्त जो एवी वॉल्व होते हैं ना, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, जिसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व और माइट्रल वॉल्व बोलते हैं, वो क्लोज होते हैं, ठीक है। उस वक्त उनका क्लोजर होता है। जिस वक्त वो क्लोजर होंगे उस वक्त एक साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है, जिसको S1 का नाम दिया जाता है। और जिस वक्त सिस्टोल एंड होगा, ठीक है, सिस्टोल एंड होने की वजह से वेंट्रिकल्स आगे फिर रिलैक्स करना स्टार्ट करते हैं, जिसको डायस्टोल का नाम दिया जाता है। जब डायस्टोल स्टार्ट होगा उस वक्त जो पल्मोनिक वाल्व है और एओर्टिक वाल्व है वो क्लोज होंगे, ठीक है ना। उस वक्त जो साउंड प्रोड्यूस होगी उसको S2 बोलते हैं। तो आपने याद रखना है कि सिस्टोल के स्टार्ट पे कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी, S1, और डायस्टोल के स्टार्ट पे कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी, S2। और कोई बात समझ आ गई सबको? S1 और S2 क्या चीज़ है? यस सर। चलें जी, अब पैथोफिजियोलॉजी की देखते हैं। द साउंड्स आर कॉज्ड बाय वाइब्रेशंस, यानी कि एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स की अब बात कर रहे हैं, ठीक है ना। वो कैसे प्रोड्यूस होंगी? By the vibrations set up within the walls of the ventricles and major arteries during valve closure, not by the valves snapping shut। यानी कि जो आगे एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स होगी वो वेंट्रिकल की वॉल्स से प्रोड्यूस हो सकती हैं, ठीक है, मेजर आर्टरीज से प्रोड्यूस हो सकती हैं, ठीक है। वाल्व के क्लोज होने से जो साउंड्स प्रोड्यूस हो रही हैं उनका तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। S1 है, S2 है, उसके बाद S3 भी है और S4 भी है, ठीक है। उसके अलावा जो साउंड्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो नॉर्मल नहीं होती। S2 और S3 और S4 भी नॉर्मल नहीं है, लेकिन वो कुछ कंडीशंस में उनको नॉर्मल समझा जाता है, ठीक है। वो कंडीशंस आप पैथो में पढ़ोगे, लेकिन फिर भी आप इतना आप याद रखें कि नॉर्मल हार्ट साउंड्स के बारे में जब भी आपसे पूछा जाए तो आप लोगों ने इन दो का मेनली नाम लेना है, S1 और S2 का, ठीक है। जो दूसरी है वो जब भी आप उनका नॉर्मल में नाम लोगे तो आपसे कंडीशंस पूछ लेंगे टीचर कि हाँ जी किस कंडीशन में वो नॉर्मल होगी। तो अभी आप उस साइड पे नहीं जाओगे क्योंकि वो पैथो का यानी कि अलग से टॉपिक है पैथोलॉजी का। मर्मर्स, abnormal heart sounds or murmurs are usually associated with cardiac diseases। जब भी abnormal heart sounds होगी, ठीक है, तो वो किस चीज से, काइंडली अपना जो स्पीकर है उससे ऑफ करें, हेडफोन लगा लें या माइक ऑफ कर दें, ठीक है। जो एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स होती हैं जिनको हम मरमर का नाम भी देते हैं, ठीक है, वो किस के साथ एसोसिएटेड होती हैं, कार्डियक डिजीज़ के साथ। कोई भी यानी कि जिस तरह मायोकार्डियल इन्फॉक्शन है या वल्वुलर हार्ट डिजीज़ हैं, ठीक है, उसके साथ अगर उसके साथ क्या हो सकती है, मरमर्स आ सकती हैं, मरमर्स या एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स। एरिथमिया में भी मरमर आ सकती है, ठीक है। उसके बाद है कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स, पैदाइशी तौर पर जो हार्ट के अंदर कुछ मिसाइल होते हैं उनकी बात अभी करते हैं। इधर लिखा हुआ है कि इन एवरी 15 मिनट्स अ बेबी इज बोर्न विद अ कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर हर 15 मिनट में एक बेबी जो कि कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट के साथ बोर्न होता है, ठीक है। कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट जिसको हम CHD बोलते हैं, आल्सो नोन एज कंजेनाइटल हार्ट एनोमली,
or congenital heart disease is a problem in the structure of heart that is present at birth. Sign and symptoms depends on the specific type of problem. congenital क्यों इसे बोलते हैं, क्योंकि ये बाय बर्थ होते हैं, ठीक है। अगर बर्थ के बाद कोई प्रॉब्लम हो तो उसे कंजेनाइटल नहीं बोलते, जो प्रॉब्लम्स बाय बर्थ हों उसको कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स बोलते हैं, ठीक है। इसके जो साइन सिम्टम्स हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहे होंगे, ऑन द स्पेसिफिक प्रॉब्लम, यानी कि कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट काफ़ी किस्म के हैं, उनमें से किस किस्म का कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होगा उसी उसी किस्म की उसको प्रॉब्लम होगी, ठीक है, उस बेबी को। Characteristics: these defects can involve the anterior wall of the हार्ट, यानी कि जो हार्ट की अंदर वाली वॉल है, ठीक है, उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, द वॉल्स इनसाइड द हार्ट, या वॉल्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, द आर्टरीज एंड वेन्स दैट कैरी ब्लड टू द हार्ट और द बॉडी। उसके अलावा जो आर्टरी और वेन्स जो ब्लड कैरी करती हैं हार्ट के अंदर, हार्ट की वॉल्स को या बॉडी को सप्लाई कर रही हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स चेंज द नॉर्मल फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट। उसके अलावा जो कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट हैं, ठीक है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हैं, वो क्या कर सकती हैं, जो नॉर्मल ब्लड फ्लो है उसको चेंज कर सकती हैं, ठीक है। कैसे चेंज कर सकती हैं वो अभी हम पढ़ते हैं। टाइप्स: या तो सिंपल कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट हो सकते हैं या कम्प्लेक्स हो सकते हैं। सिंपल कौन से हैं, सच एज होल इन द सेप्टम, यानी कि जो सेप्टम बोलते हैं किसी, सेप्टम सिंपल आप दीवार, सिंपली अगर एक सिंपल टर्म यूज करूं तो आप दीवार कह सकते हैं, ठीक है, या के पार्टीशन, ठीक है, जो कि दो चैम्बर्स को आपस एक दूसरे से अलहदा करती है उसको सेप्टम बोलते हैं। जैसा कि दोनों एट्रिया को आपस में अलहदा करने के लिए दरमियान में एक सेप्टम होता है, एक वॉल होती है, ठीक है, जिसे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम टू एट्रिया के दरमियान एट्रियल सेप्टम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी कि एट्रिया को वेंट्रिकल से जो वॉल या सेप्टम अलहदा कर रहा है, ठीक है, उसको एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं जो कि दोनों वेंट्रिकल्स को आपस में एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर रहा है। द होल अलाउज ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट टू मिक्स। अगर उस सेप्टम में अगर कोई होल होगा, ठीक है, जो हार्ट के चैम्बर्स को आपस में अलहदा कर रहा है, जो सेप्टम जो पार्टीशन अलहदा कर रही है, अगर उसमें कोई सुराख हो तो उससे क्या होगा, ब्लड आपस में मिक्स होगा, राइट साइड वाला लेफ्ट साइड से, ठीक है, मिक्स होगा। अनदर एग्जांपल ऑफ अ सिंपल डिफेक्ट इज अ narrowed wall that blocks blood flow to the lungs or other parts of the body, यानी कि अगर वाल्वुलर स्टीनोसिस हो, ठीक है, तो उस सूरत में क्या होगा कि जो ब्लड फ्लो है वो ब्लॉक होगा, उसकी सप्लाई कम हो जाएगी टुवर्ड्स लंग्स और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि अगर पल्मोनरी स्टीनोसिस होगी तो लंग्स की तरफ जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाएगी, ठीक है, और अगर एओर्टिक स्टेनोसिस होगी तो पूरी बॉडी की तरफ जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो कम हो जाएगी। उसके बाद कम्प्लेक्स कंजेनिटल हार्ट डिजीज कौन कौन सी हैं, दे इंक्लूड कम्बिनेशन ऑफ सिंपल डिफेक्ट्स, problems with the location of blood vessels leading to and from the heart, and more serious problems with how the heart valves। कम्प्लेक्स जो होती हैं वो कम्बिनेशन होता है, यानी कि जो सिंपल डिफेक्ट्स हैं उनका कम्बिनेशन होगा, ठीक है। उसके अलावा ब्लड वेसल्स की जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स ओवरराइडिंग एओर्टा हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर एओर्टिक स्टेनोसिस है, उसके बाद कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा है, ठीक है, इस तरह की जो ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम है वो इसमें शामिल हो जाएंगी। उसके बाद इन सारे प्रॉब्लम्स को अगर इकट्ठा देखा जाए तो इनको कम्प्लेक्स कंजेनिटल हार्ट डिजीज बोलते हैं, ठीक है। आगे इनकी क्लासिफिकेशन है कि जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज या तो साइनोटिक हो सकती है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होगी, बच्चा साइनोटिक नजर आएगा, ठीक है। उसके बाद ए साइनोटिक हो सकती हैं। साइनोटिक में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलर्ट, ठीक है, और ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज, ये साइनोटिक हार्ट डिजीज है। उसके बाद ए साइनोटिक में कौन कौन सी आ जाती हैं, लेफ्ट टू राइट शंट,
ठीक है। लेफ्ट टू राइट शंट कौन सी होगी? VSD, ASD एंड PDA। VSD कौन सी है? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। PDA पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। और ASD क्या है? एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है पल्मोनरी स्टेनोसिस, एओर्टिक स्टेनोसिस एंड कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा। सेप्टल डिफेक्ट में ASD, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट एंड वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जिसे VSD का नाम देते हैं, ठीक है। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट क्या चीज है? एन ASD is a hole in the part of the septum that separates atria, the upper chamber of the heart। जो अपर चैम्बर है, एट्रिया है, ठीक है ना, दोनों एट्रियम है, उनको जो सेपरेट करने वाला जो सेपरेशन है, जो पार्टीशन है, ठीक है, जो सेप्टम है, अगर उसमें होल हो, अगर उसमें सुराख हो, ठीक है, उसको एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट का नाम देते हैं। द होल अलाउज oxygen rich blood from the left atrium to flow into the right atrium instead of flowing into the left ventricle as it should। प्रॉब्लम इसमें क्या होती है कि जब ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में आता है, तो नॉर्मली होना तो ये चाहिए कि लेफ्ट एट्रियम से ब्लड किस साइड पे जाए? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेकिन इसमें क्या होता है कि दोनों एट्रिया के दरमियान क्या है? होल है, ठीक है, डिफेक्ट है। उस डिफेक्ट से, उस होल से ब्लड पास करके लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम में आएगा, ठीक है। जब लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम में आएगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्सअप होगा, ठीक है। ये देखें जी, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है, ठीक है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। ये जो इनके दरमियान में सेप्टम है, इसमें ये देखें, ये एक डिफेक्ट है, इसमें एक होल है, ठीक है। ये पार्टीशन फुल्ली तौर पर एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई नहीं है, ठीक है। इस जब लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के जरिए ब्लड किस जगह पे आए? लेफ्ट एट्रियम से। होना तो ये चाहिए कि ब्लड किस साइड पे फ्लो करे? लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ फ्लो करे। लेकिन हो क्या रहा है कि लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम की तरफ ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। इस उससे आगे प्रॉब्लम्स क्या होंगी वो हम डिस्कस करते हैं। इधर इन्होंने शो किया हुआ है कि जो फुल्ली रेड पोर्शन दिखा रहे हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। ब्लू पोर्शन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। और ये वाला जो पर्पल सा दिखा रहे हैं ये मिक्स्ड ब्लड है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है जी? अबाउट हाफ ऑफ ASDs क्लोज ऑन देयर ओन ओवर द टाइम। नॉर्मली क्या होता है कि जो हाफ या हाफ से ज़्यादा जो केसेस होते हैं, जो ASD होते हैं, वो खुद ब खुद ही क्लोज हो जाते हैं टाइम के साथ। इसको ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। Medium and large ASD that needs treatment can be repaired using a catheter procedure or open heart surgery। जो मीडियम साइज और लार्ज साइज एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हैं, जो खुद ब खुद क्लोज नहीं हो, ठीक है, उनको फिर रिपेयर किया जाता है। या तो कैथेटर पास की जाती है, ठीक है, और कैथेटर के जरिए प्रोसीजर के जरिए उस जगह पे एक फ्लैप रख दिया जाता है, ठीक है। जो डिफेक्ट है उस जगह पे एक फ्लैप रख के उसको वहां से रिपेयर कर दिया जाता है। अगर वो पॉसिबल नहीं हो, उससे अगर रिपेयर नहीं किया जा सके, फिर क्या करते हैं कि ओपन हार्ट सर्जरी की जाती है और उसको रिपेयर किया जाता है। उसके बाद है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। A ventricular septal defect is a hole in the parts of the septum that separates the ventricles, the lower chamber of the heart। VSD क्या चीज़ है कि दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान जो सेप्टम है, अगर उसमें डिफेक्ट हो, ठीक है। इसमें हमने देखा है कि एट्रिया में डिफेक्ट, एट्रिया के दरमियान जो सेप्टम है उसमें डिफेक्ट है, ठीक है। अगर ये नॉर्मल हो, लेकिन इस जगह पे इसी तरह का एक होल हो, ठीक है, उसे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान इस जगह पे अगर होल हो तो उसे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बोलेंगे। द होल अलाउज ऑक्सीजन रिच ब्लड टू फ्लो फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द राइट, ठीक है। आपको पता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ज़्यादा मस्कुलर होता है एज कंपेयर टू राइट, ठीक है। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड फिर वो ज़्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि उसने पूरी बॉडी को ब्लड पंप करना होता है। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड किस साइड पे मूव करेगा? फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट वेंट्रिकल,
क्योंकि इस साइड पे प्रेशर कम होता है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ज़्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है क्योंकि वो ज़्यादा मस्कुलर होता है। तो ब्लड फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल की तरफ मूव करेगा, ठीक है, इंस्टेड ऑफ फ्लोइंग इनटू द एओर्टा एंड आउट ऑफ द बॉडी एज इट शुड। नॉर्मली किस साइड पे जाना चाहिए? एओर्टा, एओर्टा से आगे फिर किस साइड पे जाना चाहिए? पूरी बॉडी को सप्लाई करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जाता तो है एओर्टा में भी, लेकिन उसके थोड़ा ब्लड जाता है, नॉर्मली जितना जाना चाहिए उतना नहीं जाता। और ब्लड किस साइड पे जाएगा? राइट वेंट्रिकल की तरफ। ये है नॉर्मल हार्ट, ठीक है। ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है, ये इंफीरियर वेना कहवा है, ये जो नीचे से जा रही है, ठीक है। ये वाला सुपीरियर वेना कहवा है। दोनों ने जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो किस चैम्बर में डाला है? राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम से किस जगह पे ब्लड आया है? राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आया है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल आगे उसे पल्मोनरी ट्रंक में सेंड करेगा थ्रू द पल्मोनिक वॉल, ठीक है। पल्मोनरी ट्रंक आगे पल्मोनरी आर्टरीज में डिवाइड होगा और एक एक आर्टरी दोनों लंग्स में चली जाएगी और ब्लड की ऑक्सीजनेशन होगी। जब ब्लड की ऑक्सीजनेशन होगी तो ब्लड किस जगह पे आएगा? चार पल्मोनरी वेन्स के जरिए ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से माइट्रल वॉल्व के थ्रू ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे एओर्टिक वाल्व के थ्रू ब्लड किस जगह पे जाएगा? एओर्टा में, और एओर्टा से पूरे जिस्म में आगे चला जाएगा, ठीक है। ये है नॉर्मल जो ब्लड फ्लो होगा। इन केस ऑफ वीएसडी क्या होगा कि ब्लड आया है, ठीक है, लंग्स में क्या है, लंग से आगे फिर किस जगह पे आया है? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। आप देख रहे हैं कि इस जगह पे क्या है? एक डिफेक्ट है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा कि जब आपको इस जगह से क्या पता चल रहा है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी आप वॉल देखें और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल की आप मस्कुलर वॉल देखें कितनी स्ट्रॉन्ग है, और राइट वेंट्रिकल की देखें। राइट वेंट्रिकल की लेफ्ट वेंट्रिकल के मुकाबले में जो वॉल है वो वीक है। वीक इसलिए कि उसने जस्ट लंग्स को ब्लड पंप करना होता है, लंग्स को ब्लड पंप करेगा और ब्लड वापस आगे किस में आ जाएगा? लेफ्ट साइड पे। और लेफ्ट साइड ने आगे ब्लड को पंप करना होता है पूरी बॉडी के अंदर, इसलिए नॉर्मली जो लेफ्ट साइड है वो स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। इस जगह पे भी आप देख रहे हैं दोनों साइड से क्या हो रहा है? ब्लड मिक्स अप हो रहा है विद किस साइड पे जा रहा है? राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। क्योंकि इस जगह जब ये फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड इस जगह पे प्रेशर कम होने की वजह से ब्लड किस साइड पे मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से आगे ब्लड किस जगह पे जाएगा? लंग्स में, ठीक है। ये है वीएसडी में। नॉर्मली वीएसडी में क्या होता है, ठीक है। ट्रीटमेंट इसका क्या है? स्मॉल वीएसडीज डोंट कॉज प्रॉब्लम एंड मे क्लोज ऑन देयर ओन। अगर वीएसडी का साइज बिल्कुल छोटा है, ठीक है, तो वो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा क्योंकि थोड़ा बहुत ब्लड मिक्स होगा, लेकिन ब्लड एओर्टा में भी जा रहा है क्योंकि वीएसडी का जो साइज है वो बिल्कुल छोटा है, ठीक है। और जिस्म की ज़रूरियात भी पूरी हो रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ ये वीएसडी खुद ब खुद ही रिपेयर हो जाएगा, ठीक है, खुद ब खुद ही क्लोज हो जाता है। Medium VSDs are less likely to close on their own and may require treatment. जो मीडियम और लार्ज साइज VSD हैं, ठीक है। मीडियम साइज VSD क्या है कि या तो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं काफ़ी हद तक, यानी कि नॉट 50%, लेकिन 50% से कुछ काम खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, ठीक है। अगर खुद ब खुद ठीक हो जाए तो उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। अगर खुद ब खुद ठीक नहीं हो तो फिर कैथेटर पास करेंगे और कैथेटर के ज़रिए उस जगह पे क्या है कि फ्लैप लगा के उस उस डिफेक्ट को क्लोज कर देंगे। उसके बाद है लार्ज VSDs allow a lot of blood to flow from लेफ्ट वेंट्रिकल टू द राइट वेंट्रिकल। जो लार्ज वीएसडी होते हैं उसमें क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में आ रहा होता है। एज अ रिजल्ट द राइट साइड ऑफ द हार्ट मस्ट वर्क हार्डर देन द नॉर्मल। जब राइट साइड पे ज़्यादा ब्लड आएगा तो ऑफ कोर्स राइट वेंट्रिकल को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, उसको ज़्यादा फोर्सफुली वर्क करना पड़ेगा ताकि वो ज़्यादा ब्लड को किस साइड पे पंप कर सके?
टुवर्ड्स लंग्स, ठीक है। एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो इंक्रीज ब्लड प्रेशर इन द राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड द लंग्स। जब एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड से ब्लड किस साइड पे आ रहा है, राइट साइड से, तो उससे क्या होगा, राइट साइड का जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। राइट साइड का ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा और ज़्यादा ब्लड लंग्स में जा रहा है तो लंग्स का भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो राइट साइड का हार्ट है उस वो भी मस्कुलर होना स्टार्ट हो जाएगा। नॉर्मली आप देख रहे हो ना, लेफ्ट साइड का हार्ट जो है वो मस्कुलर है, ठीक है, और ये राइट साइड का है वो इतना मस्कुलर नहीं है। तो इसमें क्या होगा, फिर राइट साइड के जो मसल्स हैं उनकी हाइपरट्रॉफी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। द हार्ट द हार्ट्स एक्स्ट्रा वर्कलोड कैन कॉज हार्ट फेलियर। जब ये वर्कलोड प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन तक चलेगा और इसको ट्रीट नहीं किया जाएगा, अगर तो इसको ट्रीट कर दिया जाए तो फिर तो मसला नहीं है, ठीक है। अगर इस प्रॉब्लम को ट्रीट ना किया जाए तो अल्टीमेटली क्या होगा, हार्ट फेलियर हो जाएगा। एंड पुअर ग्रोथ इसलिए क्योंकि बॉडी, हमारी पूरी बॉडी को जितना नॉर्मली ब्लड चाहिए उतना ब्लड नहीं मिल रहा, ठीक है। जब उतना ब्लड नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो नॉर्मल नहीं होगा। नॉर्मल नहीं होने की वजह से फिर बॉडी की ग्रोथ भी कम होगी, वीकनेस होगी, टायर्डनेस होगी, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। इफ़ द होल इजंट क्लोज्ड, हाई ब्लड प्रेशर कैन स्कार द आर्टरीज इन द लंग्स। यानी कि आपको पता है कि जब ब्लड प्रेशर हाई होगा तो ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से जो फ्लो होगा वो नॉर्मल फ्लो नहीं होगा। नॉर्मल फ्लो होता है लेमिनर फ्लो, ब्लड एक स्ट्रीम लाइन में चलता है। लेकिन जब हाई ब्लड प्रेशर होगा तो टर्बुलेंट ब्लड फ्लो हो जाता है, ठीक है, वो बार बार जो ब्लड वेसल्स हैं उनके साथ टकराएगा। जब उनके साथ टकराएगा तो ब्लड वेसल की जो इनर लाइनिंग होती है वो क्या होगी, इनर लाइनिंग आगे से फिर जख्मी होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और उनकी जब हीलिंग होगी तो उस जगह पे स्कार फॉर्मेशन होगी। स्कार फॉर्मेशन होने की वजह से आपको पता है कि वो एरिया कमज़ोर हो जाता है, वीकनेस हो जाती है, ठीक है। डॉक्टर यूज ओपन हार्ट सर्जरी टू रिपेयर वीएसडीज। जो ज़्यादा वीएसडीज हैं वो किस तरह रिपेयर किए जाते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी के थ्रू। मैं मीटिंग ख़त्म कर रहा हूँ, दोबारा मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, काइंडली दोबारा ज्वाइन करें, ठीक है। और सारे